नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सभी अच्छे होंगे। ये है बाजरा का आटा। तो आज हमें बनानी है बाजरा की रोटी। तो अचानक फरमाइश आने पर हमें बनानी पड़ी बाजरा की रोटी। तो हम जल्दी जल्दी कैसे बनाएंगे? तो चलिए देखते हैं हम कैसे बनाने जा रहे हैं। ये अचानक अगर आपको बाजरा की रोटी बनानी नहीं आती है तो हम बताएंगे आपको बहुत ही सरल तरीका बाजरा की रोटी बनाने का। बाजरा की रोटी, मक्का की रोटी आप बहुत ही अच्छी पतली पतली बना सकते हैं अगर मेरी तरह बनाएंगे तो देखिए कैसे बना रहे हैं हम। तो हमने पानी गरम किया है और नॉर्मल पानी है ये। तो इससे हम आटा लगाएंगे। तो इस आटा हमें एकदम पूरा नहीं गूँथ के रखना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम डो तैयार करेंगे इसका। अगर गीला हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसमें आप ऊपर से सूखा आटा मिला लीजिए। तो इस तरह से मसलते हुए हमें आटा का डो लगाना है अच्छी तरह से। इसको मसलना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी रोटी अच्छी बनती है। इसमें चिकनापन आ जाता है। इस तरह से हम मसल के आटे को तो हम बनाएंगे रोटी। तो देखिए हम कैसे बनाने जा रहे हैं। ये थोड़ा सा गीला हो गया है तो हमने इसमें थोड़ा सा सूखा आटा और मिला दिया है, मिक्स कर दिया है। तो इस तरह से हमें मसलना है आटे को हथेली से। तो बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं बनाना और लेकिन उन्हें अच्छी लगती है रोटी, तो वो कैसे बनाएं। तो हमने कहा चलो हम बताते हैं कि आपको कैसे बनानी है बहुत ही सरल तरीके से। ये रोटियां गरम गरम ही अच्छी लगती हैं खाने में। आप इनको तवे से उछाल के रख लीजिए और जब खाने को हो तभी गरम गरम आप सेक दीजिए। तो खाने वाले भी खुश हो जाएंगे और आप पे भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम पहले आपको बताएंगे कि हम हथेली से रोटियां कैसे बनाएंगे। तो इस तरह से हम लोई बनाई है, हमने इस तरह से गोल कर लिया है आटे को, लोई को इस तरह से। आज हम आपको पूरा साउंड दिखाएंगे घर का, कोई भी हमने वॉइस नहीं हटाई है। तो आज हम बताते हैं कि कैसे हम रोटी बना रहे हैं। देखिए हमने हथेली पे लगाया है पानी दोनों हाथों से और इस तरह से हमने किनारी को बांध दिया है। अब इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हमें रोटी बनानी है बाजरा की। पानी ज़रूर लगा लें हाथ से, नहीं तो ये चिपकने लगेगा और रोटी आपकी बनेगी नहीं, फट जाएगा आटा। तो इस तरह से हल्के हाथों से हमें रोटी बनानी है। आटा इसका नॉर्मल होना चाहिए, ना ज़्यादा टाइट हो ना ज़्यादा गीला हो। तो इस तरह से रोटी बनाइए आप और तवा नॉर्मल गर्म हो जाना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमने रोटी बनाई है बाजरा की रोटी। थोड़ा सा अगर किनारी पे मालूम पड़ता है तो आप उसको सही कर दीजिए। तो अभी हमने डाल दिया है तवे पर रोटी को इस तरह से। अब हम दूसरी रोटी आपको बताएंगे कि हम वो कैसे बनाएंगे। तो इसको आप छोटे छोटे बच्चे भी बना लेंगे रोटी को, लेकिन मन उनका चलेगा तो तुरंत बना लेंगे खाने के लिए। लेकिन बच्चे आजकल बहुत से कम खाते हैं, बहुत ही कम खाते हैं बच्चे बाजरा और मक्के की रोटी। लेकिन खिलाना चाहिए उनको। सभी अनाज बहुत ज़रूरी होते हैं शरीर के लिए। हर तरह की रोटियां खानी चाहिए और हम लोगों को खिलाना भी चाहिए। एक एक रोटी तो बना ही सकते हैं सभी के लिए। तो ये हमने लिया है पेपर, बटर पेपर है ये जो हम रोटियों के नीचे लगाते हैं। तो इसको हमने ले लिया है। तो इसको हमने लगा लिया है, थोड़ा सा इसमें पानी। आप प्लास्टिक पर भी बना सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक पर हम जब डालेंगे तो हमारा जो तवा जो है गर्म रहता है, तो उस पर प्लास्टिक जो है चिपकने का डर रहता है उससे। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही आराम से रोटी भी छूट जाएगी और उस तवे पर जलेगा भी नहीं। तो इस तरह से हम गोल कर लेंगे हाथों से प्रेस करके। तो इधर हमारी रोटी भी ये एक साइड से सिक गई है तवे पर। तो हम तवे पर ही नहीं सेकेंगे इसको, हम नीचे उस आग पर ही सेकेंगे। तो इस तरह से हम प्रेस कर लेंगे सब्जी इसको, रोटी को।
तो गोल आकार में हो जाएगी। आपको जितनी भी पतली बनानी है उतनी पतली रोटी बन जाएगी आपकी और दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा दिया है और इसको हमने थोड़ा सा प्रेस कर दिया है तो अच्छी रोटी हो जाएगी, चिकनी रोटी। तो देखिए इस तरह की हमारी रोटी बन चुकी है, ना आपको फटने का डर है और आप जितनी भी बड़ी इसको कर सकते हैं तो उतना कर लीजिए। बहुत ही पतली पतली रोटी बनेगी इसकी। तो हमने आपको दोनों तरीके बताए हैं बनाने के, और आप किसी का भी मन चलेगा तो बना के खा सकते हैं रोटी को। तो ये देखिए, क्योंकि हस्बैंड को खानी थी बाजरा की रोटी तो हमने कहा कि चलो हम गरम गरम बना लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरह से रोटियां बना दी। आप क्या, अगर अचानक कोई मांगता है, मेहमान आ जाते हैं खाने के लिए, तो इस तरह से बना दीजिए रोटी। लेकिन ये नहीं कहना है कि हमको नहीं आती है बनाना। ये तो एक बहाना होता है कि इंसान क्या नहीं कर सकता, कौन सा काम नहीं कर सकता है। इंसान इतने बड़े बड़े चीज़ें बना लेते हैं, तो ये तो मामूली रोटियां हैं तो रोटी तो बना लेनी चाहिए। तो इस तरह से हम सेक लेंगे रोटी को और इसको हम डालेंगे तवे पर। देखिए कितने आराम से रोटी ये छूट जाएगी इससे। ये देखिए, और ये आपका पेपर भी नहीं फटा है। इस पर हम और भी रोटियां बना लेंगे। तो इसको हम पलटते हुए सेक लेंगे रोटियों को। इसी तरह से हम सभी रोटियां बना लेंगे। सीज़न में हर तरह के हर एक अनाज की रोटियां हम लोगों को खानी चाहिए। केवल गेहूं की रोटी ही नहीं खानी चाहिए। ये रोटियां सीज़न के अनुसार बहुत ही पौष्टिक होती हैं, क्योंकि ये थोड़ी गर्म होती है। तो ये सर्दियों में खाई जाती है बाजरा की रोटी। तो आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और सर्दी भी नहीं लगेगी। तो इसको आप चिपड़ कर खाइए अच्छी तरह से घी लगाकर, और जैसा भी खाना चाहते हैं आप उस तरह से खाइए। तो आप किसी भी सब्ज़ी से खा सकते हैं। आप यहाँ पर गांव में गुड़ और घी के साथ ज़्यादा खाते हैं लोग बाग, तो उस तरह से भी खा के देखिए आप, बहुत ही अच्छी लगती है। जैसा भी खाना चाहते हैं उस तरह से खाइए। तो इस तरह से हम पलटते हुए बाजरा की रोटी हम बना लेंगे, पतली पतली रोटियाँ, और गरम गरम खिलाइए सभी को। ये देखिए हमने ये बनाई हैं रोटियाँ पतली पतली बाजरा की रोटी। तो एक रोटी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब ये दूसरी रोटी भी हम देखो इसी तरह से बना रहे हैं। दूसरी रोटी को भी थोड़ा सा पानी लगा लिया नीचे, और ये जल्दी फैल जाती है और अच्छे आकार में बन जाती है गोल गोल रोटियाँ। और इसकी किनारी तो बिल्कुल फटेगी ही नहीं, बिल्कुल भी। ये देखिए, तो इस तरह से हम रोटियां सेक लेंगे। रोटी भी हमारी ये फूलने लगी है। ये देखिए फूली फूली रोटियां, इस तरह से रोटी हमारी बन रही हैं। तो ये रोटी भी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। आप भी कोशिश करिए इसी तरह से बनाने की। तो ये रोटियां तो बच्चे भी बना लेंगे इस तरह से। आराम से निकाल देना है पेपर को, और ये रोटियां हमारी देखो अभी भी पेपर हमारा ये फटा नहीं है। अब इसको भी हम पलटते हुए बना लेंगे रोटी। तो ये हम दूसरी रोटी भी इसी तरह से बना लेंगे। इसको हम हथेली से बना के और दिखा देते हैं आपको एक बार रोटी को। आजकल हम कोई स्पेशल रेसिपी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो खड़े होने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। आखिरी स्टेज पे आके काम छोड़ना भी सही नहीं लगता, लेकिन हम कोशिश करेंगे पूरी तरह से आगे बढ़ने की। आपका सहयोग मिलेगा तो और आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हम रोटी बना रहे हैं। सॉरी, तो ये रोटी हमने हथेली से बनाई है, तो आप भी इसी तरह से बनाने की कोशिश कीजिए। तो ये चौथी रोटी भी हम इसी तरह से बना लेंगे। और ये गरम गरम रोटियाँ ही अच्छी लगती हैं खाने में।
तो कितना टाइम लगता है गरम गरम किसी बनाने में, जो इंसान इतना सब दिन भर कमाते हैं इन रोटियों के लिए। इंसान तो 4 रोटियां हम लोगों को बनाने में क्या लगता है। आराम से खिलाएं, गरम गरम खिलाएं सभी को। तो इस तरह से हम बना लेंगे, सेक लेंगे रोटियां सभी को। और ये हमारी रोटी बनके तैयार हो गई है। खाने वाले भी इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए, तो उनको देंगे रोटियां, लेकिन हम इनको चिपड़ेंगे नहीं क्योंकि चिपड़ते नहीं हैं। और आप चिपड़ना चाहें तो बाजरा की रोटी तो घी लगा कर ही अच्छी लगती है, लेकिन तो ऑयली नहीं खाते हैं, फैटी चीज़ नहीं खाते हैं, घी वगैरह तो वो नहीं खाते हैं, तो कभी कभी खा लेना चाहिए। लेकिन हस्बैंड हैं वो नहीं खाएंगे, घी लगाकर कभी कभी खा लेते हैं। तो इस तरह से पलटते हुए हम सभी रोटियां बना लेंगे। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है? हम कोई आजकल स्पेशल कोई भी चीज़ नहीं बना पा रहे हैं। तो ये रोटियां देखिए इस तरह से बन गई हैं हमारी। तो खाने वाले भी तैयार हैं, तो उनको भी थाली लगा देंगे। और ये रोटी हमारी सिक चुकी हैं। ये रोटियां भी हमारी सिक चुकी हैं। तो ये रोटियां हमारी इस तरह से बन चुकी हैं। आप भी बनाइए और परेशान मत होइए, खाइए।